अमर हो या अमृत का प्याला मिला, अमर हो या अमृत का प्याला मिला। राधा का नाम हमें, राधा का नाम हमें निराला मिला है, अमर हो या अमृत का प्याला मिला, अमर हो या अमृत का प्याला मिला। जब भी राधा शब्द गाए तो ऐसी स्तुति नहीं की जाती, उससे आप लोग मौन होकर बैठे। अरे जरा दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से झूमते हुए। अमर हो जब अमृत का प्याला मिला, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो। बड़ा शर्म है ताली बजाने में। इस बार तो यह पावन पुण्य समय 144 साल के बाद आया हुआ है, क्योंकि जब महाकुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है और वही महाकुंभ जब 12 बार बीत जाता है तो 144 साल के बाद दिव्य और महाकुंभ हो जाया करता है। और सूर्य नारायणी साल मकर राशि पर और माघ का महीना एक दिन ही प्रारंभ हुआ है, इसलिए इस बार महाकुंभ का महत्व बढ़ गया है। सभी संत महात्मा अनेकानेक भाव से यहाँ चल कर के आए, सब में भगवान का ही वास है। तो हम लोग जितनी संख्या में यहाँ आए और माँ भागवत भागीरथी में और माँ गंगा में डुबकी लगाए, आस्था का विषय है, आस्था का यह कुंभ है। तो जितना हो सके हम पुण्य और धर्म कमाएं और पुण्य पुंज की गठरी लेकर के यहाँ से अपने घर जाएं और साल भर माँ गंगा के स्तुति गाते हुए अच्छे अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे जीवन का मंगल में परम कल्याण हो। क्योंकि वर्ष भर जो कुछ हम इधर उधर का कार्य करते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, हमारे जितने पाप कर्म हैं उसी समय सब क्षीण हो जाते हैं। और यहाँ से पुण्य कमा करके ले जाएंगे तो हमारी एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ हम नया कार्य करेंगे। सब में प्रेम हो, सब में स्नेह बना रहे, सब में कभी किसी से स्पृहा न रखें, पूरे जीवन का यही एक मूल कारण है। अगर स्पृहा नहीं रखेंगे तो हमारा परम कल्याण होता रहेगा। जय श्री राम। के बहुत बड़ा आपने भाव पूछा है। जब भी कुंभ लगा तो माँ गंगा के पावन तट पे ही लगा है। हमारे 4 ऐसे पुण्य स्थल हैं जहाँ 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। एक तीर्थराज प्रयाग, और दूसरा हरिद्वार, और तीसरा नासिक और उज्जैन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका महात्मा है माँ गंगा के पावन तट पर। वहाँ हरिद्वार में माँ गंगा है और यहाँ तीर्थराज प्रयाग में भी गंगा है और गोदावरी भी गंगा है और क्षिप्रा भी माँ गंगा का ही स्वरूप है। तो ये तो लोगों ने अपना एक भाव बनाया कि वहाँ जाएंगे तो गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन होगा, एक साथ 3 पुण्य हो जाएंगे। लेकिन विशेष महत्व कुंभ का गंगा घाट के किनारे ही स्नान करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ घाट देखें वही स्नान करें, क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग है। हाफा मऊ से लेकर के त्रिवेणी संगम बड़े बघवाले हनुमान जी तक तीर्थराज प्रयाग लगा हुआ है। तो लोग मन में अपने आशंकाएं न पालें, सब जगह तीर्थराज प्रयाग है, सभी गंगा है, सभी त्रिवेणी है। ये पूरा क्षेत्र ही त्रिवेणी परिसर है। हाँ, पंचकोश का ये त्रिवेणी परिसर ही है। इसलिए वहाँ असुविधाएं हो रही तो माँ गंगा में डुबकी लगा करके आस्था और पुण्य कमा करके जाएं। जय श्री राम। तो कहीं से कहीं प्रयाग कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आज तक त्रिलोक में नहीं 3 लोक 14 भुवन में तीर्थराज प्रयाग का कोई प्रभाव महत्व नहीं है। क्योंकि तीर्थराज कह रहे हैं ना आप लोग, ये तीर्थों के राजा है। यहाँ 3 कोट्या अर्धकोटि 3.5 करोड़ देवी देवता स्नान करने आ रहे हैं।
और तीर्थों में जाएंगे तो 3.5 करोड़ देवी देवताओं का स्नान दर्शन पूजन नहीं हो सकता है। तो अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग देवताओं का दर्शन होगा। अगर एक ही स्थान पे हमें संपूर्ण देव ब्रह्मांड का दर्शन हो जाए, इसलिए तीर्थराज प्रयाग का महात्मा है। तो 3.5 करोड़ देवता यहाँ डुबकी आस्था लगाए हुए हैं। एक ही साथ समस्त देवताओं का पुण्य है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है। देखिए, गंगा 2 है, एक भागवत भागीरथी और एक प्रत्यक्ष, और दोनों भगवान विष्णु से ही प्रवाहित है। ये गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई है और यह गंगा भगवान के मुखारबिंद से निकली है। अब हम किसी को बड़ा छोट तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो बड़ा छोट कहत अपराध, सबका अपना अपना महात्मा है। लेकिन भागवत भागीरथी गंगा जो है भगवान के मुख से निकली हुई है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो चरण से ज्यादा महात्मा मुख का होता है। तो महात्मा आप समझ ही रहे हैं, आज तक संसार में भागवत के महात्मा को कोई जान नहीं सकता है। भाष्यते सर्वशास्त्राणि गीयते नारदाद्भि वर्तते सर्वलोकिन लोकेस्मिन् तरन्ति भवसागरात्। जिन्होंने भगवान के भागवत भागीरथी में अवगाहन किया, उसका भवसागर से बेड़ा पार हो गया। तो भवसागर से पार जाने का अगर कुछ भी सरल और सुगम रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, वो भी श्रीमद् भागवत। यहाँ इस समय दोनों गंगा प्रवाहित हो रही है। जगह जगह यत्र तत्र पंडाल चल रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा विद्वत वर्ण यहाँ आए हुए हैं। तो जितना हो सकिए गंगा स्नान भी करिए और भागवत भागीरथी में भी स्नान करिए, और संत महात्माओं में भगवान का वास है, उनका भी दर्शन करिए। यह एक ऐसा पुण्य पावन पवित्र क्षेत्र है जहाँ संत महात्मा अमलात्मा तुमलात्मा सब पधारे हुए हैं। ऐसा पुण्य का स्थल, ऐसा पुण्य धर्म का ये तीर्थराज प्रयाग पूरे विश्व में आपको ऐसा दर्शन करने को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए लिखा गया, तो कह सके प्रयाग बताऊं। बोलिए भागवत भगवान की जय।